गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। मेरे मोबाइल में जब भी अलार्म बजता है, अलार्म बजने के तुरंत बाद इतने सवेरे न्यूज़ चलने लगता है कि मुझे गुस्सा से उठकर बैठना ही पड़ता है। आजकल मैं सुबह उठने की जब से हैबिट डाल कर रखी हूँ, लगभग 4, साढ़े 4, 5, साढ़े 5 बजे तक मेरी नींद खुल जाती है। वो अलग बात है कि नींद अधूरा रहता है, तो मैं पढ़ाई करने के बाद थोड़ी झपकी मार लेती हूँ और नींद पूरा करने के बाद दोबारा उठ के बाकी के सारे काम करती हूँ। अभी मैं 4 बजे उठी थी, तो अब मेरे पास कुछ और ना करने के बजाय केवल ये काम था कि या तो मैं सोऊं या फिर पढूं। तो मैंने बिना इधर उधर की चीज़ें सोचे मैं चुपचाप पढ़ने लगती हूँ। थोड़ा थोड़ा नींद आता है, पर इग्नोर करने के बाद थोड़ा पढ़ती हूँ और फिर सोती हूँ, फिर उठती हूँ। बहुत गाना गाती है वैष्णवी, वो कृष्णा है। मुझे मैडम जी के सिंगिंग टैलेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ये डांसर के साथ साथ सिंगर भी है। जब भी डीजे बजता है ये खूब डांस करती है। चलो, पता तो नहीं था कि ये गाना भी गाती है। और जब ये अकेले हो या किसी के साथ हो और खूब मूड में हो तो गाना भी गाती है। मैडम जी के सारेगामापा का एपिसोड देखते हुए मैं फुल एंजॉय करती हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ, नहाई धोई हूँ और पढ़ रही थी। इसी बीच वैष्णवी का आगमन हुआ मेरे कमरे में, और ये जब तक रूम में रहेगी तब तक हल्ला करेगी, मुझे ये तो मालूम था। लेकिन जैसे ही मैं इससे बुक मांगती हूँ कि दे दो मेरा बुक, और फिर ये देने का नाम नहीं लेती, फिर थोड़ी देर बाद ये दे देती है और चली जाती है। नहा के और बैग लेके आना ना। बाय बाय। मैडम जी की कुछ शर्तें हैं मेरे साथ रहने की। अगर मैं इनको मोबाइल दे देती हूँ तो ये काफ़ी लंबे घंटे तक मेरे साथ रुक जाती है, लेकिन इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मेरे साथ रुके। इसको भेजने के बाद मैं अभी मेडाइवल हिस्ट्री के बाद का पोर्शन, जो कि है यूरोपियों का आगमन, वो पढ़ रही थी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग, और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज मैंने जितने भी टाइम तक पढ़ाई किया है, एवरेज 3 साढ़े 3 घंटे तक, केवल और केवल एक सब्जेक्ट पर कमान थी मेरी, वो है मेडाइवल हिस्ट्री। अभी जैसे तैसे करके मैं बंगाल विभाजन तक का सफ़र पूरा कर पाई। वैसे एक बार तो मैंने बंगाल विभाजन के आगे का कुछ 1947 तक पढ़ा है, लेकिन उसके पहले जो मेडाइवल के बाद वाला पोर्शन था, मैंने सोचा वो भी सफ़र शुरू किया जाए। चीज़ें पढ़ रहे हैं तो सही से पढ़ते जाएं, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना होता है, और एक नॉर्मल सी एक होता है ना कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप कवर करते जाओ। अब आप लोग सोचोगे कि किसी एक सब्जेक्ट पर इतने घंटे क्या, तो मैंने कुछ चीज़ों को समझने के लिए ना एनिमेशन वीडियो देखा, लेक्चर देखा, कुछ अलग सा ट्राई किया, बुक से पढ़ी, ऐसे करके थोड़ा सा टाइम गया। और उसके अलावा कुछ भी चीज़ें अभी तक हुई नहीं है। घर जा रही हूँ मैं, इसीलिए मेरा पीछे का दरवाज़ा बंद है। बहुत सारी चीज़ें वीडियो में मैंने ऐड कर रखी थी, लेकिन वो बातें मैं किसी और दिन आपसे कहूँगी। वैष्णवी को जब भी मिठाई खाने की इच्छा होगी, वो आधे रास्ते तक पहुँच जाती है, और घर के किसी मेंबर को इसके साथ जाना ही पड़ता है। हमारी जो नानी है वो कुछ पत्ते ढूंढ रही हैं, जैसे तुरई और दोड़का। इसका दूसरा तीसरा नाम नहीं पता मुझे। मैंने एक बार गार्ड पता नहीं क्या गार्ड बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे इंग्लिश तो वैसे भी मेरा जीरो सन्नाटा है। ये बैगन के पौधे हैं जिसकी सफाई हुई है, बाड़ी की पूरी सफाई हुई है। वो वैष्णवी मैडम है वहाँ पे, खाली मेरे घर मिठाई खाने के लिए दौड़ते रहती है। मिठाई खाने जा रही है ना? हाँ हाँ, तो इसको जब भी मिठाई खाने का मन करता है तो ये मस्त ऐसे रास्ते में आ जाएगी, तो किसी न किसी को इसको लेके जाना पड़ता है। कितना पत्ता तोड़ी? हाँ, तो नानी पत्ता तोड़ ली, और मुझे इन्होंने कहा है कि मुझे भिंडी तोड़ना है। भिंडी मम्मी है ना, आज 8 या कितना सब्जी बनेगा, शायद 7 या 8 सब्जी मिलाकर मिक्स वेज बनता है, जिसमें आप एक एक सब्जी क्या है नाम के लिए बस आ रही हूँ। तो हो सकता है जैसे मैं पिछली बार नदी गई थी
इस बार भी मैं नदी जाऊं। और मैं भूल गई, सॉरी सॉरी सॉरी। आप सभी को जीवतिया महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे छठ का पर्व होता है ना, उसमें बहुत लंबा समय होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है, पर इसका जो विधि विधान है वो बहुत बहुत अलग है। जैसे कि देखोगे, इसमें ना जवा जो जौ होता है, वो गेहूँ, बटरी वगैरह कुछ कुछ चीज़ें ना बोई जाती हैं। वो 5-7 दिन पहले बोया जाता है, पर सबका जो उपवास करने का तौर तरीका है वो पूरा पूरा अलग है। तो नानी नानी इधर मतलब जो सूरजपुर वाले हैं वो पूरे ऐसा नहीं करते, पर कुछ लोग करते हैं। तो जिस तरीके से मेरी मम्मी उपवास स्टार्ट की है, वो मेरे दादी के पैटर्न में उपवास है। तो मेरे गांव पे, जहाँ पे हमारा दादा दादी का घर है, वहाँ 7-5 दिन पहले से जवा भुना जाता है और पूरा तौर तरीका होता है। फिर कल जैसे जो पूरा उपवास है, उसके एक दिन पहले मतलब कि आज अधंगा उपवास होता है। अधंगा उपवास में आधा उपवास किया जाता है, मैं भी आई उधर से। आधा उपवास होता है जिसमें पूरा दिन इंसान निर्जला उपवास रखेगा बिना खाए पिए। और कैसे मामी हाँ, तो उसमें है ना क्या कह रही थी मैं, अधंगा उपवास होता है जिसमें से पूरा दिन बिना खाए नहाए इंसान रहता है। फिर शाम को ब्रश वगैरह करेगा, नहाएगा धोएगा, और ये 7 सब्जी मिलाकर खाना पीना बनता है आराम से। तो खाना पीना के बाद वो पूजा पाठ करेगा, उस जवा को खाना पीना देगा, और फिर उपवास खत्म होता है। फिर उसके बाद आगे की चीज़ें होती हैं। दूसरे दिन सेम वैसे ही निर्जला उपवास रहा जाता है, और उस दिन कुछ भी नहीं खाया जाता। उसके दूसरे दिन भोर में उपवास तोड़ा जाता है जब तक कि सूर्य ना निकल जाए। बहुत भोर में ये सारी चीज़ें होती हैं। कैसे तुम लोग नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो। मैं सोची वीडियो बंद कर लूँ, तो बोलती हूँ उनको कर क्या रहे हो, बहुत दिनों के बाद मिले हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, बहुत दिन बाद। अच्छा, तुम लोग का अलग दुख है ना। इधर मम्मी सिलाई कर रही है, मेरी नानी आगे आ गई है। कैसे मिठाई खाने आ गई मेरे घर। तब तक कि मम्मी का काम पूरा नहीं हुआ था, तब तक मैंने भी अपना काम निपटाया। मुझे भूख लगी थी, सो मैंने अपना पेट पूजा किया। तब तक मम्मी फ्री हो गई। फिर मैं और मम्मी हम लोग नदी की तरफ निकल गए। मार्केट से हमने दातुन और सरई का पत्ता, मतलब सोरिया रोबुस्टा कह सकते हैं कि साल वृक्ष के पत्ते हमने खरीदे, जिसका आज की पूजा में बहुत यूज़ होता है। इसी पत्ते के दोने से बनाए जाते हैं भोजन देने का बर्तन, मतलब कि दोना बनाया जाता है। और रास्ते में ये व्यू इंजॉय करते हुए मैं और मम्मी हम निकल पड़े। अभी इस टाइम पर आज के दिन काफ़ी कम भीड़ होता है, 1-2 लोग होते हैं नहाने धोने वाले। तो दोस्तों, ये यहाँ का छठ घाट है, अभी आगे चलकर दिखाया जाएगा। और मैंने जैसा कि बताया था थोड़ी देर पहले कि ये एक निर्जला उपवास होता है। आज यहाँ पर भीड़ की संख्या नहीं है, नीचे शायद मैं सारी चीज़ें ना दिखा पाऊँ। महिलाएं नहाते धोते रहती हैं, माँ बहनें जो भी हैं। और ये छठ घाट है, यहीं पे मूर्ति विसर्जन पूजा पाठ का जो भी महोत्सव होता है सूरजपुर में। मम्मी वाला पत्ती नहीं ले जाना है, वही वही वहाँ पे पीछे में पेड़ था। आए तो उधर से ही थे। तो ये ना मम्मी वाला जो उपवास है वो गजब कठिन तरीके का है, जैसा कि नानी या मौसी करती है। मामी लोग अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, शायद अगर इस साल करे तो कर सकते हैं। तो इस वजह से है कि आना पड़ेगा। मम्मी हर साल उपवास रहती है, हर साल ये शायद कंफर्म नहीं। इधर में एक पेड़ है वो वाला, जिसको चिल्ही कहते हैं। चिली वाला चिली नहीं है, चिलही, जिसके पत्ती से पूजा किया जाता है। और मम्मी हर साल कंफ्यूज होती है कि ये पौधा है कि नहीं, ये पत्ती है कि नहीं।
और आते वक्त हम भूल गए थे, जैसा कि मम्मी हमेशा भूलती है। और अभी जब हम गए तो मम्मी ये वाले और वो वाले दोनों पेड़ में बोथ आर सेम। तो मम्मी क्या हुआ ना कि कंफ्यूज हो गई, बोलती है ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, वो वाला है, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो नीचे में कुछ लोग नहा रहे हैं, उनके पास शायद वो पूछने गई है, क्योंकि आज है उस वही लोग यहाँ पर आते हैं जो मम्मी के पैटर्न में पूजा करते हैं। मतलब मम्मी जिस तरीके से उपवास करती है ना, बिल्कुल वैसा ही। आप लोग बताना कि आपकी मम्मी जीवतिया का उपवास रखती हैं कि नहीं, और कौन सा रहती है, मतलब 1 दिन वाला या 2 दिन वाला, जैसे कि आज अधंगा है और कल पूरा है, उस तरीके का। मेरी भूलने की बीमारी मुझे लगता है मेरी मम्मी के तरफ से ही जेनेटिकली आई है। हम गए गायत्री मंदिर, वहाँ हमें ये मिला और इनसे भी हम पूछते हुए आए। ये गायत्री मंदिर के अंदर में है। जब भी कन्फ्यूज़न हो तुरंत पूछ लेना चाहिए, तो हमने इनसे ही पूछा। वैसे छत्तीसगढ़ की महिलाएं काफ़ी मेहनती होती हैं, पुरुषों के मुकाबले इनकी जो सारी क्षमताएं होती है मुझे दुगनी लगती है। जब हम नदी पहुंच गए तो सारे लोग नहा कर जा रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे और हमें मिले ये लोग। कहाँ का लगा तुम्हें? कहाँ? नमदगिरी के तीन का? नमदगिरी के तीन? नमदगिरी के ना लगा, हमने दे जेल पारा करना लगे रे, नावा पारा दे कॉलेज का। अच्छा, बहुत जल्दी आई गया। कहाँ जल्दी है या बेर है पूरा थे दे 80 दे देबो कब तो निकाल दे रहा हूं। हालू आया रहता ना, तो दुए जे कैसे आया है? अरे तो हम दुई अच्छा, गाड़ी पर दे रहा, जल्दी जल्दी करो। और चिलो थोड़े है रे, और चिलो थोड़े है। हां मने चढ़ावा इमन काली चढ़ाई है। आज का दिन हम नहीं करन बेटी, खीरा पाल हम। मैंने वो जो जा रहे व्यक्ति हमारे साथ अभी 2 महिलाएं थी जो काफ़ी उम्र में बड़ी हैं, नानी। तो मम्मी उनसे बात करी, तो मैंने उनको कहा कि मेरी मम्मी जो है वो गलत पत्ता ले आई है, क्योंकि मम्मी इतने टाइम से कर रही है पूजा पाठ, लेकिन बड़ी मम्मी जो है वो प्रॉपर, उनका घर जंगलों के बीच में है, बहुत जंगल है। घर कम दिखेंगे आपको, वहाँ पे जंगल पर्याप्त मात्रा में है। हर घर का एक दूसरा घर, मतलब आसपास में 10, 15, 20 घर हैं, वो दिख जाता है, पर उसके अलावा के घर नहीं दिखते दूसरे। मम्मी का काम मैंने आसान कर दिया था, क्योंकि मम्मी अब खीरा पत्ता भी लेकर नहीं आई थी घर पर। इस बार खीरा के बीज लगाने भूल गए थे। पीछे एक और आंटी नहा रही थी। मम्मी ने फिर पूजा पाठ स्टार्ट किया, और इस तरीके की पूजा करने के बाद इसे विसर्जित कर दिया जाता है। और जितने भी पूजा किया जाता है वो पूरे गीले कपड़े में, जैसे आप नहाते हो, और कपड़ा नहीं बदलना होता है। फिर जब मैं घर आई तो मम्मी घर चली गई, और पीपल पे पानी चढ़ाकर, मतलब जल चढ़ाने के बाद मैं आ गई रूम। मैंने किया थोड़ी बहुत पढ़ाई, रात का डिनर, और चली गई मैं सोने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।